जाता है। फिर दीपिका कहती है अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चाय पीकर जाए, नहीं मैं किसी और दिन पी लूंगा, अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। यह कहकर करण वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। वहाँ सोनाली उसका वेट कर रही होती है। इतनी रात हो गई है, अभी तक वह घर क्यों नहीं पहुँचे हैं। तभी करण घर पहुँच जाता है। तभी सोनाली कहती है आज इतनी देर कैसे हो गई, आज काम थोड़ा ज्यादा था तो लेट हो गया। यह कहकर करण सोनाली को गोदी में उठा लेता है और अपने बेडरूम में ले जाता है। आज करण बहुत मूड में रहता है, उसके मन में दीपिका का ख्याल आता है और उसे सोचकर वह रोमांस करने लग जाता है और कुछ देर में दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। करण आज दीपिका के घर के रास्ते से ऑफिस के लिए निकलता है। वो देखता है कि दीपिका भी ऑफिस के लिए निकल रही होती है। करण उसके पास जाता है। अरे आप यहाँ कैसे? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सोचा कि आज इसी रास्ते से जाना चाहिए, चलो तुमको भी ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते को इस दूरी में बहुत लंबा ट्रैफिक जाम रहता है। तभी करण कहता है अरे इतना लंबा ट्रैफिक जाम है, आज तो ऑफिस पहुंच ही नहीं पाऊंगा। दोनों अपने ऑफिस में बता देते हैं कि ट्रैफिक में फंसे हैं तो ऑफिस देर से पहुंचेंगे। तभी दीपिका कहती है चलो मेरे घर की ओर चलते हैं, थोड़ी चाय भी पी लेंगे और तब तक ट्रैफिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलो, उस दिन नहीं आज तो सही। वह दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। दोनों घर पहुंच जाते हैं। दीपिका बोलती है आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। उस दिन में दीपिका चाय बनाकर लाती है और दोनों साथ में चाय पीते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और दोनों का मन मचलने लगता है। दीपिका चाहती थी कि करण उसके पास है, पर करण कंट्रोल नहीं कर पाया और करण ने दीपिका को सीधे इस कर दिया। फिर दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार बढ़ जाता है। तभी कुछ देर बाद करण कहते हैं चलो ठीक है मैं घर चलता हूँ, वैसे भी आज शनिवार भी है तो जल्दी घर जाना है। तभी दीपिका कहती है अभी नहीं, अभी और प्यार करने का मन है क्योंकि मैं कल दीदी के घर जा रही हूँ तो फिर मौका नहीं मिलेगा, नहीं किसी और दिन, अभी मैं घर जा रहा हूँ। फिर कभी दीपिका तड़पते हुए कहती है ठीक है, फिर वह घर की ओर निकल जाता है। करण घर पहुंच जाता है। तभी सोनाली भी मार्केट के लिए निकल रही होती है। तभी सोनाली अरे आप आ गए, ठीक है आप आराम कीजिए, मैं मार्केट करके आती हूँ। कल मैंने छोटी बहन को गुनगुनाया है तो आ रही है, तो बाजार से उसके लिए कुछ आती है। और ठीक है तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। करण आराम करने चला जाता है। सोनाली मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट पहुँचकर वह अपनी छोटी बहन के मनपसंद सब्जियाँ खरीद लेती है। शाम हो जाती है और सोनाली अपने घर की ओर निकल पड़ती है। सोनाली बहुत ही खुश रहती है क्योंकि उसकी छोटी बहन दल आ रही है। वहाँ पर करण भी सोनाली का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी होती है। सोनाली जैसे ही घर पहुँचती है, करण कहता है सोनाली मुझे भूख लगी है, प्लीज कुछ बना दो, वैसे भी कल संडे मुझे घर पर आराम ही करना है। ठीक है आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। कुछ देर में सोनाली खाना बनाकर ले आती है और वह दोनों साथ में खाते हैं। उसके बाद दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और सोनाली का मूड बन जाता है तो वह करण को पेड़ पर ले जाती है और उससे बहुत प्यार करती है। रात हो जाती है और दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह सुनाने की छोटी बहन एड्रेस का पता करती है और उसके घर पहुंच जाती है और उसके घर का रिंग बजाती है। सोनाली और करण उसी वक्त बैल की आवाज सुनते हैं और उठ जाते हैं। सोनाली देखने जाती है कि कौन आया है। सोनाली जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि उसकी छोटी बहन आ गई है। वह दोनों एक दूसरे को लंबे समय के बाद देखकर मौत खुश होते हैं। तभी सोनाली कहती है अरे बाप रे, दिनों बाद तुमको देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, वैसे भी बहुत दिनों का तुमने मेरे हाथ का खाया भी नहीं है। सोनाली फ्रेश होकर उसके लिए नाश्ता बना लेती है। वहाँ पर करण भी फ्रेश होकर हॉल पहुँचता है तो दीपिका को सामने देखता है। तभी दीपिका कहती है आप यहाँ कैसे? तभी करण बोलता है या तो मेरा ही घर है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी बड़ी दीदी क्या आई हो? अच्छा तो सोनल तुम्हारी बड़ी बयान है, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी दीपिका कहती है अच्छा तो मेरी दीदी की शादी आपसे ही हुई है मतलब, और मेरी जी जाओ। यह कहकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों दम रह जाते हैं। उतने में सोनाली नाश्ता लेकर हॉल पहुँच जाती है। मकरन को बोलती है या वे नहीं छोटी बहन,